अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। यूजीन पॉलीनॉम के एक पेशेंट जो कि एक बहुत बड़ी बीमारी से सफर कर रहे थे, वो दिमाग की एक मोहल्लिक बीमारी से सफर कर रहे थे, लेकिन उनकी इस बीमारी ने डॉक्टर्स को एक बहुत बड़ी डिस्कवरी से मुतारिफ करवाया और वो डिस्कवरी थी द पावर ऑफ हैबिट की। दरअसल हुआ यूं कि यूजीन पॉली जो कि दिमाग के एक वायरस से सफर कर रहे थे और वो वायरस उनके दिमाग को खाए जा रहा था और जिसकी वजह से उनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होने लगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की वजह से वो चीजें भूलने लगे, अक्सर उनको चीजें याद नहीं रहती। लेकिन हैरत का सामना तब हुआ जब यूजीन पॉली को भूख लगती तो वो अपने बेड से उठकर किचन तक जाते। हालांकि उनको किचन का रास्ता याद न था, लेकिन वो किचन तक पहुंचते और वो खाने के लिए कोई न कोई चीज ढूंढते और वो अपनी भूख मिटाते और फिर वापस बेड पर आ जाते। ना सिर्फ इतना, लेकिन अगर उनको घर तक जाना होता तो वो सीधा घर तक जाते। हालांकि उनको घर का रास्ता भी याद न था, लेकिन उसके बावजूद भी वो घर तक पहुंच जाते। डॉक्टर से जब इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि ये सब उसकी हैबिट्स की वजह से हो रहा है। उसकी डिजीज या दिमाग का वो हिस्सा जो कि मेमोरीज को कंट्रोल कर रहा है, वो उसकी हैबिट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। एंड दैट इज द पावर ऑफ हैबिट। आइए जानते हैं हैबिट्स हमारी जिंदगी में किस तरह रोल प्ले करती है और अपनी हैबिट्स की वजह से हम जिंदगी को किस तरह बेहतर बना सकते हैं या किस तरह चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं सलीम द इन्फॉर्मर और मैं आपका अपना अब्दुल सलीम। चार्ल्स डुहिग जो कि एक अमेरिकन राइटर है, उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ हैबिट। द पावर ऑफ हैबिट में चार्ल्स डुहिग ने यह लिखा है कि हम किस तरह अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं या फिर हैबिट्स से अपनी जिंदगी को किस तरह चेंज कर सकते हैं। और मैंने भी कुछ पॉइंट्स इस किताब से उठाई। हमारे मुआशरे में काफी लोग अपनी रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं। कुछ लोग अपनी रूटीन से सेटिस्फाइड होते हैं और कुछ लोग अपनी रूटीन से डिससेटिस्फाइड होते हैं। और आमतौर पे जो प्रॉब्लम्स हमारे मुआशरे में फेस करने को मिलते हैं वो होते हैं एडिक्शंस के। कुछ लोगों को मोबाइल का एडिक्शन होता है, कुछ लोगों को स्मोकिंग का एडिक्शन होता है, कुछ लोग अल्कोहलिक होते हैं। ये सब एडिक्शंस किस तरह हम चेंज कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आइए सबसे पहले हम एक हैबिट को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि हैबिट किस तरह बनती है। अब सबसे पहली जो चीज आती है उसे हम कहते हैं क्यू। अब क्यू क्या चीज होती है? क्यू एक ट्रिगर का नाम है। कोई भी हैबिट सबसे पहले ट्रिगर कराती है। कोई भी चीज आप देखते हो और उसके बाद आप उसकी तलब करने लग जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको भूख लगी है और आपने कोई खाने की चीज देख ली तो वो आपकी क्यू में आ जाती है, आपको ट्रिगर कराती है और उसके बाद आप उस चीज की तरफ जाते हो। और उसके बाद दूसरी चीज आती है जिसे हम कहते हैं द रूटीन। अब रूटीन क्या चीज होती है? जब आपको कोई चीज ट्रिगर हुई उसके बाद आप उसकी तरफ प्रैक्टिकली मूव ऑन कर गए, आपने उस चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया, आपने वो चीज पे उस चीज पे एक्शन किया या अमल किया, उसको हम रूटीन कहते हैं। यानी कि प्रैक्टिकल जो इंप्लीमेंटेशन होती है वो आपकी फिजिकल भी होती है, वो आपकी इमोशनल भी होती है, वो आपकी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ये हो गई आपकी सेकंड चीज, आपकी हैबिट को बनाना। और जो तीसरी चीज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि आगे आपको हेल्प करेगी हैबिट को चेंज करने में, और वो चीज होती है द रिवॉर्ड। अब रिवॉर्ड क्या चीज होती है? रिवॉर्ड होता है कि जो चीज आपने की उसके बाद आपको जो उसका रिएक्शन मिला। फॉर एग्जांपल, अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए थी, आपने स्मोकिंग की और आपको रिवॉर्ड मिला रिलैक्सेशन। और अगर आपको भूख लगी थी तो आपने खाना खाया और आपकी भूख मिट गई, और जो आपकी भूख मिटी उसे हम कहते हैं द रिवॉर्ड। ये आपकी हैबिट को बनाने में जो तीसरी चीज थी वो था आपका रिवॉर्ड। चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को समझने की कोशिश करते हैं, और वो इंपॉर्टेंट बात है कि हम किस तरह बैड हैबिट्स को अच्छी हैबिट्स में चेंज कर सकते हैं। बैड हैबिट्स को चेंज करने के लिए आपको सबसे पहली जो चीज करनी होती है वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि आपकी हैबिट्स क्या हैं। आइडेंटिफाई योर करंट हैबिट्स। जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपकी क्या रूटीन है, आप क्या चीजें फॉलो कर रहे हो। समटाइम्स आपकी हैबिट होती है लेकिन आपको मालूम नहीं होता। समटाइम्स आप कोई चीज कर रहे होते हो लेकिन आपको नहीं पता होता कि वो आपकी एक हैबिट बन चुकी है। तो ऐसी चीजें, आपको ऐसी हैबिट्स फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको कौन कौन सी बैड हैबिट्स हैं जो कि आपको, जिनकी लत लग चुकी है आपको। उसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद फिर दूसरा स्टेप आता है जिसको हम कहते हैं
क्रेविंग फॉर न्यू हैबिट्स, जिसमें आप नई हैबिट्स बनाने की कोशिश करते हो। अब नई हैबिट कोई ऐसे तो नहीं बन जाती, उसके लिए क्रेविंग फॉर न्यू हैबिट्स में जो चीज आ जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी जिंदगी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। उसे हम कहते हैं द रिवॉर्ड। अब द रिवॉर्ड क्या चीज होती है, जो हम पहले समझ चुके हैं कि आप अपना रिवॉर्ड बहुत बड़ा रखो। कोई भी अगर आप हैबिट बना रहे हो तो आपका रिवॉर्ड बड़ा होना चाहिए। जितना बड़ा रिवॉर्ड होगा उतनी बड़ी आपकी रूटीन अच्छी फॉलो होगी, क्योंकि आपको रिवॉर्ड हासिल करना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को सेहतमंद बनना है, कोई मोटा हो गया या फेट उसकी बढ़ गई है और वो हेल्दी बनना चाहता है, वो अपनी फिटनेस रिकवर करना चाहता है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अब उसने रिवॉर्ड क्या सेट कर लिया? रिवॉर्ड उसने ये सेट कर लिया कि उसने स्लिम बनना है या फिट बनना है या हेल्दी बनना है, उसके लिए वो फिर एक्सरसाइज करेगा या जो भी उसको करना पड़ेगा, ही विल फॉलो ऑन दैट बिकॉज ही हैज सेट अ रिवॉर्ड। उसके लिए आपको सबसे पहले रिवॉर्ड सेट करना पड़ेगा। उसके बाद जो तीसरी चीज आती है वो होती है आपका विल पावर। अब विल पावर क्या चीज है? आपके पास अपना एक विल पावर होना चाहिए कि आपको वो चीज किसी भी सूरत में करनी है। जब तक आपके पास विल पावर नहीं होगा तब तक आप उस चीज की तरफ बढ़ नहीं सकते। आपके पास विल पावर होना चाहिए थी। हो सकता है कि आपको सब्र करना पड़े, हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़े, हो सकता है आपको कोई ऑब्स्टिकल फेस करना पड़े, तो आपके पास विल पावर का होना बहुत जरूरी है कि आप एक हैबिट बना सकते हो या जो आपकी पुरानी हैबिट है उसको आप तोड़ सकते हो। क्योंकि काफी लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि उनके पास विल पावर नहीं होती, जिसकी वजह से वो कोई भी हैबिट चेंज नहीं कर पाते। और सबसे आखिरी चीज आती है जिसको हम एक ही लफ्ज में कहते हैं कि बिलीफ। आपको अपने ऊपर बिलीफ होना चाहिए कि आप वो कर सकते हो, एंड देन यू कैन चेंज योर लाइफ। इसके साथ ही मैं आपकी इजाजत चाहूंगा। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।